हेलो माय डियर फ्रेंड, दिस इज शिवा राठौर। शिवा राठौर फ्रॉम नेचर पैरी सीरीज। माय डियर दोस्त, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़ नेचर पैरी। नेचर पैरी में हमारे सभी व्यूअर्स का हार्दिक स्वागत है। माय डियर लोग, सभी व्यूअर्स को जो देख रहे हैं उनको भी, जो नहीं देख रहे हैं उनको सभी को एक साथ स्वतंत्रता दिवस, जन्माष्टमी एवं रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज मेरे प्रिय दर्शकों, मैं आपके समक्ष पूर्व विधायक भरतना श्रीमान शिव प्रसाद यादव जी को आपसे रूबरू कराते हैं, जो आज की तारीख में सर्वजन सुखाय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और हालात जो इस समय वर्तमान में जो देश के बांग्लादेश को लेके, आरक्षण को लेके और कई मुद्दों पर जो देश के प्रमुख मुद्दे, उन पर हम बात करते हैं। देखते हैं आज इनकी क्या प्रतिक्रिया है। सर नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, कैसे हैं? अच्छे हैं सर। मैं समझता हूं कि अभी जो शेख हसीना को लेके जो बांग्लादेश में जो तख्ता पलट हुआ है, और ऐसा हुआ है कि 15 दिन पहले, बिफोर 15 डेज, हसीना जी हिंदुस्तान में आई थी और आईएसआई और सीआईए मिलके बांग्लादेश का तख्ता पलट कर दिए। सी इज राइट नाउ प्रेजेंट टाइम इन इंडिया। आप क्या कहना चाहते हो? वहाँ हिंदुओं के घर चलाए जा रहे हैं, हिंदुओं को घर में से खींच खींच के मारा जा रहा है। यहाँ के एनडीए गठबंधन के किसी नेता ने ये नहीं कहा, सबके मुंह में दही जम गया। अगर इजराइल बम मारता है गाजा पे तो ऐसे लगता है कि हिंदुस्तान की छाती पे मिसाइल गिरी हो। आज बांग्लादेश में हिंदुओं को काटा जा रहा है, मारा जा रहा है। इनके फूटे मुंह से एक शब्द नहीं निकला। आप क्या कहना चाहेंगे? बांग्लादेश की परिस्थिति को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। महात्मा गांधी ने देश का बंटवारा करके अपने अजीज दोस्त जिन्ना को पाकिस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया और जवाहरलाल नेहरू को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बना दिया। इन दोनों के मन में हिंदू हमेशा खटकता रहा। सन 1952 के बाद और 65 तक कांग्रेस सरकार ने इतने संशोधन किए संविधान में, इतने संविधान संशोधन किए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ, वक्फ बोर्ड और तमाम धार्मिक आधार पर मुस्लिम समाज को तमाम प्रकार की सहूलतें, छूट एक तरफा। आप ये बताइए कि पूरे विश्व में जो हिंदुस्तान के संविधान की जो मूल भावना है वो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व है। इक्वलिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी। समानता की बात मुस्लिम समाज क्यों नहीं मान रहा हमारे देश में? ये कहता हम समान नागरिक संहिता नहीं मानते, हम समान नहीं रहना चाहते। हिंदुस्तान में वे अपना अलग अस्तित्व बना के रखना चाहते हैं, विशेष रहना चाहते हैं। और बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में वहाँ हिंदुओं को समान नागरिकता का भी अधिकार नहीं देना चाहते, समान भी नहीं मानते। सर, एक सवाल है इसी से जुड़ता हुआ। मणिशंकर अय्यर ने जो अभी बयान दिया है, सज्जन कुमार जो कांग्रेसी नेता, उनने बयान दिया है, जनाब सलमान खुर्शीद जी हैं, उनने बयान दिया, और उनके बयान के बारे में आपकी प्रतिक्रिया क्या है? मैं आपको ये जानकारी दूं कि राजीव गांधी जब विदेश यात्रा पर गए थे तो जमाते इस्लाम जो इनका संगठन है, उसका बड़ा लीडर राजीव गांधी से ब्रिटिश में मिला था। घंटों विचार विमर्श हुआ था। राहुल गांधी से मिले थे। राहुल गांधी जो भी बोलते हैं, उनका इंडिया गठबंधन जो बोलता है, जो विचार करता है, वो पूरा का पूरा मुस्लिम परस्त है और इस देश के लिए हानिकारक है। ये जातगत जनगणना की बात करते हैं राहुल गांधी। 2011 में कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह सरकार में जात की जनगणना कराई थी। लगभग 650 करोड़ रुपया खर्च किया था। उस जातगत जनगणना के जो रिकॉर्ड हैं, उसको उजागर क्यों नहीं किए गए अभी तक? राहुल गांधी और कांग्रेस और पूरा इंडिया गठबंधन बताया कि 2011 की जो जनगणना हुई है, उसके आंकड़े अभी तक जाहिर क्यों नहीं किए गए? ये केवल ये उद्देश्य है, ये पूरी चाल है कि मुस्लिम को इकट्ठा करो, 18% को, हिंदुओं को जातियों में बांटो, और ये सब जब डिवाइड हो जाएंगे तो ये देश अपने आप कमजोर हो जाएगा। और इस देश में निश्चित रूप से
वही स्थिति आएगी 100 साल के बाद। जो स्थिति आज बांग्लादेश में हिंदुओं की है, वही स्थिति हिंदुस्तान में भी हिंदुओं की हो जाएगी। सर, इसी से जुड़ा हुआ सवाल है कि भारत में रेलवे के बाद अगर दूसरे स्थान पे किसी पे संपत्ति है तो वक्फ बोर्ड पे है। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर जो बिल आया वो अधर में लटक गया और वो चर्चा का विषय भी बना और वो बिल पास भी नहीं हुआ। इस संदर्भ में आप क्या कहेंगे? ऐसा है, वक्फ बोर्ड को पावर भी 1963-64 में जवाहरलाल नेहरू ने दिया। एक तरफा कह दिया कि वक्फ बोर्ड जिसको कह दी है हमारी जमीन, उस जमीन का मालिक वक्फ बोर्ड के न्यायालय में जाकर के सिद्ध करे कि नहीं ये हमारी है, और वक्फ बोर्ड को सिद्ध नहीं करना कि उनकी है। तो ये जो गलत तरीके से वक्फ बोर्ड को पावर दिए और 1700% जमीन वक्फ बोर्ड की और देश की आज़ादी के बाद बढ़ी है 1700%। ये बड़ी विडंबना है इस देश की, इस देश के पूरे सनातनियों की, कि हम जात में बढ़ कर के निश्चित रूप से अपने सनातन का नुकसान कर रहे हैं और देश नुकसान। मैं साफ साफ कहना चाहता हूँ कि सनातन यदि है तभी हिंदुस्तान है, सनातन नहीं रहेगा हिंदुस्तान नहीं रहेगा। निश्चित रूप से वो स्थिति सनातन जिस दिन खत्म हुआ उस दिन ये जितने भी मुस्लिम परस्त नेता हैं, चाहे सपा के नेता हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे बिहार के लालू के हों, या चाहे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, चाहे जितने भी लोग हों, जो जितने भी माइनॉरिटी की वकालत करते हैं, इन सब के आगे आने वाली जो तीसरी पीढ़ी होगी वो सब खतना कराए हुए मिलेगी। क्या बात है आपका। मैं तो ये कहूँगा कि आप बहुत बड़ा विभाग बोलते हैं सर। इससे ही जुड़ा हुआ मैं कहूँगा कि SC/ST जो आरक्षण को लेके, जो क्रीमी लेयर को लेके जो अभी जो काफ़ी बड़ा हंगामा हुआ है, तो उसके लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बैकवर्ड के तमाम बड़े बड़े नेता हैं, बैकवर्ड के नेता पार्टियों के अध्यक्ष बने हुए हैं, बैकवर्ड के नेताओं ने, बैकवर्ड के सांसदों ने सदन में प्रधानमंत्री जी से बात नहीं करी कि हमारे बैकवर्ड में भी क्रीमी लेयर नहीं होना चाहिए। SC और ST के सांसदों का मैं स्वागत करता हूँ और मैं उनकी हौसला अफजाई करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने SC/ST समाज के आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर हटाने की बात की, प्रधानमंत्री जी ने मानी। और मैं आग्रह करता हूं कि बैकवर्ड के भी सभी सांसद प्रधानमंत्री जी से मिलें और क्रीमी लेयर को हटाएं। और मैं बैकवर्ड के सभी सांसदों से, सभी पार्टी अध्यक्षों से कहना चाहूंगा कि आप ये बात भी तो कहो कि जिस प्रकार से SC और ST को विधानसभा और लोकसभा में आरक्षण मिलता है, वैसे बैकवर्ड को क्यों नहीं मिलता? 87% मिले, लेकिन मिले उनको भी MLA MP की सीटों पर। सर, नेक्स्ट सवाल, तीखा सवाल है हमारा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव ने अभी जो अयोध्या में जो कांड हुआ है उसको लेके जो DNA की मांग की है, उस DNA की मांग को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? बहुत निम्न प्रकार का सोच है। वो भी एक बेटी है कश्यप समाज की, एक मुल्ला जी ने उसको गर्भवती कर दिया और बड़े निर्लज्जता के साथ लोग ये कह रहे हैं कि उसका DNA टेस्ट करो। और उनसे ये अपेक्षा भी है, समाजवादी पार्टी के लोगों से यही अपेक्षा है। उन्होंने कभी लूट, घसोट, बलात्कार, इन सब चीज़ों को इन्होंने कभी अपराध माना ही नहीं। तो वो तो इस प्रकार की बातें करेंगे, उनसे कोई अच्छी बातें की अपेक्षा मत करिए। सर, आपने शिवा राठौर के जो तीखे सवालों का आपने जवाब दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः आपको, आपकी पार्टी को, आपके संगठन के पदाधिकारियों को, आपके क्षेत्र की देवतुल्य जनता को स्वतंत्रता दिवस एवं जन्माष्टमी, रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं आपको भी प्रेषित करता हूँ। मैं एक बात कहते हुए कि मैं सनातन का समर्थक हूँ, लेकिन मैं जो सनातन के लम्बदार हैं मैं उनसे भी कहना चाहूँगा कि अगर सनातन को जीवित रखना है तो बैकवर्ड को भी अधिकार दो, SC को भी अधिकार दो, उनको भी सम्मान दो, उनको भी भाईचारा बना करके रखो, उनको भी साथ लेकर के चलो। केवल अपनी श्रेष्ठता साबित करने के लिए दूसरे का शोषण करोगे तो निश्चित रूप से आगे अनिष्टकारी परिणाम आएंगे। मैं आगे त्योहारों का समय आ रहा है, मैं देश के समूचे आम आवाम को और प्रदेश की पूरी जनता को, अपने सर्जन सुखा पार्टी के सभी साथियों कार्यकर्ताओं को ये
शुभकामनाएं देता हूँ कि आगे आने वाला जन्माष्टमी के त्यौहार की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। जय हिंद।